हेलो दोस्तों। वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। एंड आज से हम नया पैटर्न देखेंगे और एक स्टेप ऊपर देखेंगे। तो टॉपिक रहेगा आज का मल्टी सोर्स पीएफएस। तो यहाँ पे हम लोग रॉटन टोमेटोज, फ्लड फील्ड, आइलैंड्स, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अब तक हम लोग ट्री में देख चुके हैं कि आ, एक नोड रहेगा, पेरेंट जलाएगा और दोनों लेफ्ट राइट चाइल्ड को जला सकता है एक बार में, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेबर को भी जलाएगा। तो ये चीज़ है, एक स्टेप ऊपर हो जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का मल्टीपल्स हो सकता है। ये सब चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा प्योर ग्राफ जैसा, कि हम लोग ट्री को थोड़ा देर भूल जाएंगे। तो प्योर ग्राफ जैसा, बट ये बीएफएस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा फैंग वैंग में ये सब चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। एंड लीड कोड वगैरह का भी है ये। लीड कोड क्वेश्चन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत इजी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो आओ समझते हैं, ओके। आओ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज़रा भी, ठीक है। रोटेन टोमेटोज, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो अपने आप मिल जा रहा है। तो लीड कोड में हम लोग का क्वेश्चन नंबर है ये 994, ओके। ये भी मैं बता देता हूँ। एंड ये सब नंबर वगैरह भूल जाओ, ये सब कुछ मत जानो आप, ठीक है। मल्टी सोर्स बीएफएस पैटर्न है अपना, ठीक है। मल्टी सोर्स बीएफएस पैटर्न है। तो ये सब बस जानो, वो ये सब भूल जाओ, क्योंकि फालतू का क्वेश्चन नंबर लेके प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। जो है अपना बेस, बेस समझो और ख़त्म करो, ठीक है। तो रोटन टमाटोज से, इससे आपको मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ वैल्यूज होंगी जो भी हम लोग मान के चलेंगे। एक यूनिवर्सल वैल्यूज ले लेते हैं उससे, मतलब जीरो, मतलब एक ग्रिड रहेगा, ओके। तो पहले सब भूलो। जीरो मतलब एम्प्टी है, कोई टोमेटो नहीं है, ठीक है। वन मतलब एकदम फ्रेश टोमेटो है, ठीक। और टू का मतलब रॉटन है, सड़े हुए हैं, ठीक। तो हमें काम क्या करना है, सड़ाना है जो भी फ्रेश है ना। और ये रॉटन सबको सड़ाएगा। तो वो बोला जाता है ना कि एक सड़ा हुआ फल कहीं पे रहे तो वो सारी पकड़ को भी सड़ा देगा। तो ये सेम है, वैसे ही है। और ये क्या काम करेगा अपना, चारों डायरेक्शंस में करेंगे, ऊपर लेफ्ट राइट और नेबर, सब सब तरफ करेंगे, ये चारों तरफ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ट्री वे में आपको बताऊं, या फिर मैं बताऊं कि ऐसे करके हम लोग का दिया हुआ है, टू, वन, वन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये ज़ीरो दिया हुआ है, या फिर मान लो यहाँ पे वन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है, यहाँ पे वन दिया हुआ है। तो यहाँ पे, या फिर मान लो टू दिया हुआ है, या वन दिया हुआ है, या वन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला है चारों डायरेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रोटन टोमेटोज देखेंगे। कितने रोटन टोमेटोज हैं मेरे, इधर भी है, इधर भी है ना। दोनों जगह पे है रोटन टोमेटोज। तो पहला जो है देखोगे कि पहला साइकिल में इसको रोट कर देगा, तो ये भी टू कर देगा, और ये भी टू कर देगा, है ना। और ये भी है, मल्टी सोर्स है, तो ये टू इसको सड़ा देगा, ये टू हो जाएगा। अब ये टू हो गया, ये टू हो गया, तो अब ये नीचे खाली है, ये नहीं कुछ कर सकता है। तो ये वाला फिर टू करेगा, है ना, सेकंड साइकिल में। फिर इधर भी चलेगा, ये भी टू कर देगा सेकंड साइकिल में। और फिर लास्ट साइकिल में ये कर देगा टू। तो अब देखोगे कितना टाइम लगेगा हम लोग को। एक तो पहले बार में हम लोग को ये पूरा सड़ जाएगा इतना, है ना, फर्स्ट वन टाइम में। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम में ये भी सड़ेगा, ये भी सड़ेगा। तो टू, और ये थ्री, टाइम थ्री आएगा, है ना। नहीं समझे आप? तो मेरे को लगता है आप समझ गए होगे। तो ये चार डायरेक्शन है, तो वो समझो बस, हाँ, ठीक है। चार डायरेक्शन में है। तो ट्री में मान लो कि कैसे हम लोग अब ग्राफ वे में सोच सकते हैं कि मान लो टू और वन जो मैंने दिया, तो ऑब्वियसली मेरा रोज एंड कॉलम में होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे था, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके टू डी मैट्रिक्स बना दूंगा, या एरे, टू डी एरे बोल दो इसको। ऐसे करके सेम चीज़ रहेगा, ऐसे मेरा डेटा रहेगा, है ना। यहाँ पे टू, ज़ीरो, वन, ऐसे करके रहेगा मेरा डेटा। बात तो सेम ही है। रोज एंड कॉलम हम लोग तो डिसाइड इजीली कर सकते हैं इसमें, है ना। तो थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, थ्री रोज थ्री कॉलम, तो टेबल की तरह ही जैसे को
इसको ऐसे डिवाइड कर दो, तो इससे हम लोग को डायरेक्शन ही पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। और ये मूवमेंट के लिए जो है, ये चारों डायरेक्शन मूवमेंट के लिए ये तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना, ताकि चेक करने के लिए कि नीचे है भी या नहीं है, ऊपर जा भी नहीं रहा है, मान लो शिफ्ट 2 यहाँ पर है, और फिर ये स्टार्ट कैसे करेगा, वो इधर तो जा नहीं सकता है, बस ये नीचे जा सकता है, इधर जा सकता है ना। तो एज अ टेबल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और इजी हो, ठीक है। ये टेबल है, ओके, ये सिंपल टेबल है हम लोग का, बस टेबल में समझो आप, ठीक है। तो ये हमारा रोज हो जाएगा, है ना, और ये हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, रो कॉमा कॉलम करते हैं, ओके। तो हम लोग को मान लो नीचे जाना है, एक सेल से नीचे जाना है, तो बॉटम का क्या हो जाएगा, बॉटम का तो रो प्लस वन कॉमा कॉलम रहेगा सेम, है ना। तो मान लो जीरो पे है कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे 1 कॉमा 0 हो जाएगा, है ना। अब वही चीज हम लोग मान लो टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, तो मान लो 0 कॉमा 0 इंडेक्स पे है, तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि आर और सी 0 कॉमा 0 से चल रहे हैं, ठीक है। तो उससे मान के चलो, तो यहाँ पे हम लोग का टॉप में रो -1 हो जाएगा, कॉमा कॉलम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 कॉमा 0। हम लोग अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। एंड लेफ्ट का देखो, लेफ्ट का, लेफ्ट यानी कि हम लोग इधर जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम लोग रो वही रख रहे हैं, और फिर कॉलम क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉलम में माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं, माइनस कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे 0 कॉमा -1 हो जाएगा ऐसे। और राइट में देखो, रो कॉमा कॉलम +1, तो यहाँ 0 कॉमा 1 हो जाएगा। डायरेक्शन मेरा डिसाइड हो गया है यहाँ पे। अब वही चीज अगर आप मान के चलो कि ट्री समझते हो आप किसी को, मान लो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे करके मान के चलो, या फिर कहीं पे भी एक डायरेक्शन मान के चलो, तो ऐसे करके यहाँ पे दूसरा रहेगा, ऐसे रहेगा मेरा 2 3, ऐसे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, सेम सेम में फॉल करता है, हम लोग देख चुके हैं ये चीज़ पिछले में, 7, ऐसे करके। तो इसको हम लोग अब भूल जा रहे हैं, और हम लोग डायरेक्ट अब देख रहे हैं ऐसे करके टेबल वाइज में, ठीक है। सेल्स ग्रिड बोलो, ग्रिड वाइज में, ग्रिड भी बोलते हैं इसको, ग्रिड, ठीक है। ग्रिड प्रॉब्लम सही है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब ये आपको चार डायरेक्शन समझ में आ गया कि क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे है, ये मेरा मेन डायरेक्शंस है, ओके। तो हमें सेम जो पिछले वाले में हम लोगों ने देखा ना, डिस्टेंस के पे, ऑलमोस्ट सेम टेम्पलेट है, बट एक एडवांस्ड वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पहला क्या दिया हुआ रहेगा, ग्रिड, है ना, कि बोलेगा कि मेरा ऐसे है, तो कोई मान के चलोगे 2D एरे में है ये, ठीक है। तो 1 2 1 0 1 2, ठीक है, ऐसे मेरा है टोमेटोज, ठीक है। तो वो बोलेगा कि रोटन टाइम बताओ, ठीक है, रोटन टाइम बताओ। तो ये हम लोग बीएफएस की तरह ही करेंगे इसको। तो एक तो मेरा डायरेक्शन तो है ही, मेरा मेन प्रिंसिपल, ये जो डायरेक्शंस वाले जो हम लोग डिसाइड करके रखे, तो ये डायरेक्शंस ही तो मेरा मूव करेगा ना, कि डायरेक्शंस में देखेंगे कि नीचे चेक करने के लिए, नीचे चेक करने, क्या ये फ्रेश है, फ्रेश है ना। तो ये चीज़ करेंगे। और हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, और क्यू ही यूज़ करेंगे, क्यू और सेट, क्यू में जो जो डलेगा, और वही वही सेट में विजिटेड मार्क करते जाएंगे कि हाँ विजिट हो गया, यानी सड़ा दिया हम लोग, वैल्यू तो चेंज करते जाएंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 करते जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट तो ग्रिड दिया हुआ रहेगा। सेकंड क्या हम लोग करना है, तो सेकंड में हम लोगों को बहुत सिंपल है ना, ये पूरे ग्रिड में हम लोग चेक कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रॉटन, है ना, रॉटन वर्सेस फ्रेश कर लो,
है ना। ये हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि कितने सड़े हुए हैं कितने फ्रेश हैं, ये चीज़ है। काउंट्स आ जाएगा मेरे पास, नहीं आ जाएगा, काउंट्स इजीली आ जाएगा। और यहाँ पे जितने रोटेंस हैं, मैं रोटेंस का काम है हम लोग का क्यू में डालना और विजिटेड मार्क करना, है ना। अभी तक हम लोग देख लिए जो भी हम लोग को चाहिए होता है उसको हम लोग क्यू में डालते हैं और सेट में विजिटर मार्क करते हैं, ठीक है। वेरीफाई जब कर लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा वे है, जब वेरीफाई कर लेंगे कितने रोटेंस है इतने, तो क्योंकि हम लोग का यही तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट देगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू में मेरा डल गया, क्यू में डल गया तो सिंपल हम लोग क्यू का साइज चेक करते हैं और उसमें फिर लूप लगा देते हैं और उसको फिर डी क्यू कर देते हैं, वही नोड को डी क्यू करने के बाद फिर सिंपल क्या करते हैं हम लोग, अब मेरे को एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, है ना, रोज एंड कॉलम का। तो फिर मैं अपना जो मेरा डायरेक्शंस है यहाँ पे, मैं अपना डायरेक्शंस को लाऊंगा कि डायरेक्शन दोनों चारों में जाके देखो आप, है ना, कि कहीं पे फ्रेश है क्या, है ना। देखेंगे फ्रेश है, कहीं कहीं फ्रेश है, जहाँ फ्रेश मिलेगा वहां पे बस सिंपल सड़ा देंगे हम लोग और फिर वैसे ही करके लेवल अप करते जाएंगे, है कि नहीं, लेवल करते जाएंगे अप और फिर रिटर्न ही कर देंगे लास्ट में लेवल, वही तो मेरे को टाइम दे देगा, है ना। और लास्ट वाला जो रहेगा एक माइनस कर देंगे हम लोग, -1 कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट वाले में फिर वो जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन वो एक स्टेप ज़्यादा चला जाएगा हम लोगों का, है ना। तो हम लोग एक माइनस कर देंगे, इसको बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाले में ऑलरेडी सड़ा देगा, आप देखोगे कि लास्ट वाले से ही मेरे को सब कुछ सड़ा देगा। एक स्टेप और हम लोग भेज देंगे +1 नीचे वाले में, फिर लास्ट सेकंड लास्ट वाले में सब सड़ा देगा, तो हम लोग +1 कर देंगे फिर रिटर्न करेंगे तो एक ऑब्वियसली ज़्यादा आ जाएगा ना। जैसे इंडेक्स में थोड़ा सा हम लोग उसमें देखते हैं कि लेंथ निकालते हैं तो थोड़ा सा एक +1 कर देते हैं, -1 उसमें करते हैं, है ना, उसमें ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी लूप वाला वही खेल है, थोड़ा एक बार -1 कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, ग्रिड दिया हुआ रहेगा, वेरीफाई करो कौन रोटेंस है कौन क्या है, क्यू में डालो, लूप चलाओ, डायरेक्शंस देख लो, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं, करते हैं, ठीक है, करते हैं अब हम लोग कोड। तो ठीक है, तो ग्रिड है मेरे पास, मैंने ले लिया है, ओके। 4 डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, याद रखना आप। तो ये मैंने सेट डाटा स्ट्रक्चर ऊपर से ही ऑब्वियसली लिया हुआ है, यहीं से लिया हुआ है, यहाँ से सब कुछ लिया हुआ है मेरा, ओके। तो ये बस हैश बनाएगा, ये डिटर्मिनिस्टिक हैश नहीं है क्योंकि मैंने हैश यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया हुआ है, मेथड है ना। तो ये हाँ, यूनिवर्सल देता है, ठीक है, जो पाइथन ने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। और ये ऐड का है, कंटेंट्स का, बस चेक करने के लिए है कि नहीं है, ठीक है। और एन क्यू और ये डी क्यू, ठीक है। और ये इज एम्प्टी चेक करने के लिए, सही चेक करने के लिए। और ये मेरा ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्रिड दिया हुआ है। ग्रिड दिया हुआ है तो मैंने जो बोला आपको कि क्या करना है, पहले क्यू को तो कॉल कर लो आप, अब विजिटेड को भी कॉल कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एम जो हो जाएगा मेरा रोज, वो क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ ऑफ ग्रिड हो जाएगा, रोज, रोज यानी ये 1 2 3 ऑब्वियसली, लेन ग्रिड करेंगे तो एक ये, दो और तीन। अब वो ऑब्वियसली मेरे को वर्टिकल वाला ही देगा, 3 हमेशा आएगा जो भी मेरा वर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा लेन ऑफ ग्रिड इंडेक्स 0, है ना। अब ये इसकी बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाले की, तो ये क्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, एन है यहाँ पे, इसके बाद हम लोग क्यू करेंगे, क्यू कॉल कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉलम ये आ गया और ये रोज आ गया, ठीक है। और क्यू में सर्कुलर क्यू डाल देंगे, अपना सर्कुलर डी क्यू जो बना के रखे हुए हैं, सर्कुलर डी क्यू। और इसकी साइज क्या दे देंगे हम लोग, m×n कर देते हैं, ठीक है, ताकि साइज की में खपत ना हो या फिर हम लोग क्या बोले शॉर्टेज ना हो, ठीक है, यही चीज़ देंगे। अब विजिटेड में हम लोग क्या कॉल करेंगे, सेट डाटा स्ट्रक्चर कॉल करेंगे, जिससे मार्क करेंगे हम लोग कि हाँ ये सड़ गया,
सड़ने के लिए, मार्क करने के लिए जो सड़े हुए हैं, हम इनटू एन साइज। ठीक है, सिंपल। इसमें अब फ्रेश क्या करना है, कितने फ्रेश टोमेटोज हैं, ये चीज़ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब फिर हम लोग को क्या करना है, आ, अब हम लोग ग्रिड में चेक करेंगे, है ना। ग्रिड में मान लो फॉर आई इन रेंज, रेंज किस में, एम में, रोज में। और फिर फॉर जे इन रेंज किस में, कॉलम में जाएंगे, रोज और कॉलम में, है ना। तो अब क्या देखेंगे, इफ ग्रिड, सिंपल, इफ ग्रिड, आई नहीं, एम कॉमा आई और जे इंडेक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसकी बात करेगा, फिर इसकी बात करेगा, फिर इसकी बात करेगा, फिर इसकी, एक एक करके। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, क्या ये मेरा टू है ना। ठीक है, टू मतलब, टू मतलब रॉटन, यहाँ पे देख लो आप, टू रॉटन डिनोट कर रहा है, वन फ्रेश, जीरो एम्प्टी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है उसमें, कोई टोमेटो ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू में डालेंगे, क्यू डॉट एन क्यू, एन क्यू का फंक्शन हमारा बना हुआ है, एन क्यू। ठीक है, एन क्यू क्या है डालेंगे हम लोग, आई कॉमा जे डालेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, तब तो हम लोग कोऑर्डिनेट से खेलना ना, वैल्यू से तो खेलना नहीं है, कि कोऑर्डिनेट्स चेक करना ऑब्वियसली हम लोग को। तो अब फिर विजिटेड में भी मार्क कर देंगे हम लोग, विजिटेड डॉट ऐड, ऐड का फंक्शन है मेरा सेट में, ये ऐड का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम लोग, सेम विजिटेड मार्क कर दो, कि हाँ मार्क कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एलिफ फ्रेश देखेंगे ना, क्या वन है, वन है तो फ्रेश को आप जस्ट प्लस वन करते जाओ, जहाँ जहाँ वन है उसको ये करते जाओ। ठीक है, सिंपल, मेरा मार्क हो गया, क्यों में डल गया मेरा सड़े हुए सारे, और मेरा फ्रेश भी काउंट हो गया। ठीक, अब बाहर आओ, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शंस की, है ना। डायरेक्शंस जो थे हमारे, डायरेक्शंस क्या था, वन कॉमा जीरो, ये बॉटम का है। ठीक है, माइनस वन कॉमा जीरो टॉप का, अब फिर जीरो कॉमा वन राइट का, जीरो कॉमा माइनस वन लेफ्ट का। ठीक है, ये चीज़ें में हम लोग को ये कर दिया। ठीक है, डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन जाएगा अपना। और फिर लेवल मान लो, इसमें लेवल कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है, लेवल ज़ीरो से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्यू का लूप लगा देंगे, जो भी क्यू में मेरा सड़ा हुआ डाला वो उसको करेंगे, वाइल क्यू डॉट, यहाँ पे इज एम्प्टी, है ना। तो यानी वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक चलो तब तक, जब तक क्यू खाली ना हो। ठीक है, सिंपल। और साइज देख लेते हैं हम लोग, कितने एलिमेंट्स है इसमें, साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज कर देंगे, काउंटर मेरा है यहाँ पे लगा हुआ, क्यू डॉट साइज। ठीक है, तो ये है, साइज आ गया मेरे पास। और फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके हम लोग सारे एलिमेंट्स को रेंज में डाल देते हैं। और इसमें क्या है, जितने भी हैं आपके, वो एक एक करके आप सब में चेक करो। ठीक है, तो मान लो मल्टीपल्स रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, मल्टीपल्स रहते तो पहला लूप जाता है एक, ये पहला, तो कहीं और भी रहता तो उसके लिए भी फॉर लूप एक बार और रन करता, है ना। ये चीज़ है। अब हम लोग जब फॉर लूप करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, आई जे यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, डाल रहे हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली हम लोग को एक्स कॉमा वाई निकलेगा, है ना। क्यू डॉट क्या कर रहे हैं, डी क्यू कर रहे हैं ना, डी क्यू। ओके, होप आपको समझ में आ रहा हो और मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। ओके, एंड एक्स कॉमा वाई डी क्यू। ठीक है, एक्स कॉमा वाई डी क्यू निकल गया।
ओके। अब डी क्यू निकल गया, तो मेरा जो जो डायरेक्शंस है इसमें भी मेरे को लूप करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे कि फॉर डी एक्स कॉमा डी वाई इन इन किस में, इन रेंज डायरेक्शंस, जो मेरा डायरेक्शंस दिया हुआ है इसमें, अब इसमें मैं रेंज चला दे रहा हूँ एक एक करके, और एक्स और वाई देख रहा हूँ, है ना, ये चीज़। और मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना, तो एक लीनियर ट्रैजेक्टरी बनाएगा, जैसे कि एन एक्स एन वाई, ठीक है, एन एक्स एन वाई मतलब इसमें कुछ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कुछ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो एन एक्स है, एन एक्स मतलब एक्स प्लस डी एक्स, ये मिलके ये मिलके बनाना चाहिए। जो मेरा पहले से एक्स है, ठीक है, जो मेरा पहले से एक्स है सड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टू है, तो मेरा डायरेक्शन से एक स्टेप जाएगा लेफ्ट, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप डाउन, सब में ट्राई करेगा। तो वही बोल रहा है कि एन एक्स जो है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट, वो एक्स प्लस डी एक्स मिल बन रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेट्स, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो और सेम इसमें वाई के लिए, वाई प्लस डी वाई, है ना, ये चीज़ है। तो ये समझ में आया आपको, सिंपल, ये ट्राई करेगा बस कि किस में इक्वल हो रहा है। देखो जैसे कि ऊपर टॉप में जाएगा नहीं, लेफ्ट में जाएगा नहीं, है ना, ये सिर्फ जा सकता है राइट और बॉटम, है ना, राइट और बॉटम को सड़ाने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को अब सड़ाना है, मतलब चेक करना हम नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग को, है ना। इफ मान लो कि ऐसे करके हम लोग ग्रिड, ग्रिड क्या, एन एक्स, एन एक्स है शुरू में, और एन वाई है इज इक्वल टू वन, है ना, ऐसे है। तो ऐसे करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब वन है, वन है, तो हम लोग इसको सड़ा देंगे यहाँ पर, बिना कुछ देरी किए हुए इसको हम लोग टू कर देंगे, है ना। सड़ा दिए तो फ्रेश को माइनस कर देंगे, है ना, फ्रेश माइनस कर देंगे। अब यही जो ग्रिड मेरा एन एक्स और एन वाई है, तो उसको मेरे को क्यू में भी तो डालना पड़ेगा, विजिटेड में भी डालना पड़ेगा, नहीं, ये करना पड़ेगा हम लोगों को ऐसे, और यहाँ पे एन एक्स एन वाई डालना पड़ेगा, एन एक्स एन वाई डालना पड़ेगा, यहाँ पे सिम एन एक्स एन वाई डालना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को एक एज केस भी हैंडल करना पड़ेगा, कि आउट ऑफ द रेंज नहीं जाना चाहिए, है ना, इधर नीचे भी जाने के लिए और इधर से भी जाने के लिए आउट ऑफ रेंज नहीं जाना चाहिए। तो यहीं पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, जीरो लेस देन इक्वल टू, ऐसे होना चाहिए, जीरो नहीं, जीरो यहाँ पे क्यों डालेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डालेंगे, कैसे ट्रांजेक्टरी होना चाहिए हम लोग का, मान लो यहाँ पे एन एक्स सबसे बड़ा मेरा एन होना चाहिए, है ना, एन एक्स या तो मेरा जीरो होना चाहिए, ये सबसे बड़ा होना चाहिए एन मेरा, एन मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए, एंड ऐसे इक्वल टू एन वाई ग्रेटर दैन, मतलब लेस देन एन वाई, एम के बराबर, मतलब एम छोटा होना चाहिए, एम से हमेशा छोटा होना चाहिए ये। तो इसका मतलब ये क्या है, तो मतलब कि जो वाई वाला है, वाई, ठीक है, तो एम मेरा क्या है, एम मेरा, यहाँ पे देखोगे एम मेरा रो है ना, तो ये वर्टिकल की बात कर रहा है, तो मतलब वाई वाला जो मेरा जितना भी आ रहा है वो हमेशा से छोटा होना चाहिए, है ना। और एन एक्स एन, एन मेरा कॉलम है, तो एक्स जो हमेशा, ये एक्स वाला हमेशा मेन जो ग्रिड का है
से कम होना चाहिए हमेशा। अगर आउट ऑफ द फिर ग्रिड चल जाएगा वो, ये चीज़ हो जाएगा, है ना। अब फॉर लूप यहाँ पे पूरा मेरा इसका खत्म होगा इसके, तो इसके बाहर मेरे को लेबल प्लस करना पड़ेगा कि लेबल एक बार में पूरा सड़ाओ फिर लेवल +1 करो, है ना। अब फिर बाहर में हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिटर्न लेबल -1, है ना। लेवल -1 इफ फ्रेश इज 0 एल्स -1, है ना। ऐसे करके, या फिर इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा कुछ आया है ये चीज़ एंड, ठीक है। अब कैन नॉट बी iterable एज integer। ओके, इसको मैं सिर्फ डायरेक्शंस दूँ तो ठीक है। 4 लगा टाइम, समझे। इसमें फॉर लूप नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन पे देख रहे हैं। फॉर दिस इन रेंज क्यों चलाना है, इसमें सिंपल फॉर लूप चल ही रहा है मेरा, क्योंकि मैं पूरा ये कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। समझा आपको इसमें कि क्या लगा इसमें टाइम मेरे को कैसे लगा। तो आपको मैं एक बार करके बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सिंपल आप देखो कि 2 1 1, ठीक है। 1 1 0, ठीक। 0 1 1, ठीक। तो पहले राउंड में जो मेरा पहला था यहाँ पर, हम लोग जो पहला ये लूप रन किए, तो इसमें मेरे को रोटन टमाटोज का मिल गया है मेरे को। यहाँ पर रोटन टमाटोज का एक मेरे को मिल गया 2, है ना। तो यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब पहले वाले में मेरे को जो जाएगा, क्यू को खोले, डी क्यू किए, ठीक है। डी क्यू किए तो फिर डायरेक्शंस चेक किए, डायरेक्शन चेक किए तो फिर देख रहे हैं हम लोग कि कोई मैच कर रहा है, डायरेक्शन मेरा चारों साइड जा रहा है ऐसे, ठीक। तो ऐसे मान लो लेवल 1 पे या लेवल 0 पे मान के चलो, ठीक है। लेवल 0 पे तो इसमें क्या करेगा, इसमें मेरे को 2 2 1 2 1 0 0 1 1 कर देगा, और यहाँ पे मेरे को +1 दे देगा, ठीक है। और लेवल 1 पे मेरे को क्या करेगा, अब ये इसको सड़ाएगा, ये इसको सड़ाएगा। तो 2 2 2 2 2 0 0 1 1, फिर +1 हो गया, तो यहाँ पे अब 2 हो गया मेरे पास, टाइम 2 हो गया। अब मेरे पास लेवल 2 आ गया, है ना। लेवल 2 आ गया तो अब इसको सड़ा सकता है, इधर तो नहीं सड़ जाएगा, डायगोनली तो नहीं सड़ाता है। तो 2 2 2 2 2 0 2 1, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, टाइम 3। और यहाँ पे मेरा लेवल क्या आ जाएगा, लेवल मेरा 3 आ जाएगा, है ना। लेवल 3 आ जाएगा। तो 2 2 2 2 2 तो 0 2 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग लास्ट में जो किए हैं, ये वाला विजिटेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो विजिटेड 2 कर दिए हैं, तो ये क्यू में भी तो डलेगा ना। ये लास्ट में हम लोग डाल के गए हैं, और ये जो लास्ट वाला विजिटेड डाला, तो एक बार और भी तो +1 करेगा, तब तो वो जाके एम्प्टी होगा। तो इसीलिए फिर हम लोग एक बार फिर से जाएगा, वो +5 कर देता है वो, ठीक है। इसलिए हम लोग एक -1 यूज करते हैं। ओके, तब ये सारा सड़ा देगा, ठीक है। तो बस होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप शेयर करो दूसरों को भी, ताकि सबको समझ में आए। और नॉलेज हम लोग जितना शेयर करें उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। और ये ऐसे ही हम लोग का बना हुआ है, ठीक है। फ्लड फिल का, रॉटन टमाटोज का। तो फ्लड फिल का अगर मैं बोलूँ, या आइलैंड वाले क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे, तो इसमें तो हम लोग देखते हैं इसमें नया नंबर ऑफ आइलैंड्स में।
तो ये सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब कि आइलैंड है तो आपका 1 रहेगा वैल्यू, और 0 रहेगा तो मतलब वाटर है। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे जहाँ जहाँ भी मेरा ग्रिड में 1 रहेगा तो वो मेरा आइलैंड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 0 वाटर को, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस थोड़ा सा इससे थोड़ा सा चेंजेस है। तो मान लो मैं यही वाला चीज़ कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड आगे जाने से पहले मेरे को दिखा कि मैंने एक थोड़ा इशू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो NX मेरा एक्स एक्सिस को नोट कर रहा है, मतलब कि मेरे रोज को। तो यहाँ पे M होना चाहिए मेरा H केस में, और यहाँ पे N होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सही कर लेना आप, ठीक है। ओके। तो ये आ गया नंबर ऑफ आइलैंड में। नंबर ऑफ आइलैंड में ज़्यादा आप, जैसे मैंने बोला कि बर आइलैंड, आइलैंड्स, ओके, आइलैंड्स काउंट कर देता हूँ। तो इसमें आप, ये चीज़ विजिटेड की हमें काम नहीं है, आइलैंड काउंट करना है तो आइलैंड्स काउंट 0 डाल दो आप यहाँ पर बस, ठीक है। अब विजिटेड मैंने बोला, विजिटेड नहीं काम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शंस को आप ऊपर में ले लो, ज़्यादा इसमें हमें टेंशन लेने नहीं है, और यहाँ लेबल का काम है नहीं, है ना। यहाँ टाइम मुझे नहीं चाहिए, यहाँ बस मुझे चाहिए कि आइलैंड्स कितने हैं मेरे, है ना, आइलैंड्स कितने हैं, ओके। तो यहीं पे अगर मेरा जो 1 रहेगा, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 रहेगा तो मेरा आइलैंड है, आइलैंड है तो क्यू में डालो, ठीक है, सिंपल क्यू में डालो, क्यू में डालो, और क्या करोगे, और ये ग्रिड आई जो है उसको 0 कर दूंगा, श्रिंक कर दूंगा मैं, है ना। वो मैं बोल दूंगा कि ये पानी बन जाओ, ठीक है। और फिर आइलैंड्स का काउंट एक मैं प्लस कर दूंगा, है ना। अब यहीं पे कि मान लेट सपोज कि यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 1 1 जो भी रहेगा। तो काउंट कैसे करेगा ये, जो सबसे पहले 1 आया, है ना, 1 आया, तब ये इसको एक बार में राउंड कर देगा खत्म, और फिर नीचे वाले भी इसको भी कर देगा खत्म, है ना, पहला राउंड में। तो इसके लिए मुझे वाइल लूप को अंदर में डालना पड़ेगा कि नहीं, ये वाइल लूप को जो है इसको, ये इसके अंदर, जैसे एक आया तो उसके बाद फिर सारा 0 करो, तो ये आइलैंड बना देगा मेरा, ये काउंट हो जाएगा, एक आइलैंड हो जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बचेगा, फिर दूसरा ये ऐसे होगा, और फिर क्या होगा, और फिर सीधे फिर नीचे वाला पूरा खत्म कर देगा, और फिर ये नीचे वाला पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। इसको देखो फिर कैसे करना है। तो आइलैंड सिंपली 1 कर दिया, वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, क्यू में डाला, साइज चेक किया, ठीक है। और फिर ये साइज यहाँ पे फॉर लूप लगाया, बट फॉर लूप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, साइज की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाइल लूप जस्ट कर दो, ठीक है, डी क्यू कर दिए। और ये चीज़ सेम रहा मेरा, एन एक्स को एम कर दिए, यहाँ पे एन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, 1 है, 1 है तो क्या कर रहे हैं, 0 कर दो, और फिर क्यू में डाल दो, ठीक है, ऐसे कर दो। और फिर हम लोग आइलैंड काउंट कर देते हैं, सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ग्रिड, ओके। और ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी कुछ यहाँ पे कुछ इशू आएगा, क्योंकि ये हमारा मेमोरी का ग्रिड म्यूटेबल होता है, तो हम लोग को कॉपी वगैरह का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ग्रिड का थोड़ा सा इशू होता है, बट ये लॉजिक हम लोग का सेम है, इससे यही रहेगा, और कुछ चेंज नहीं है। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, वो बस मेरा मेन मकसद था कि मैं आपको ये एक चीज़ ये वाली दिखाऊं कि कैसे होता है, सड़ते कैसे हैं टोमेटोज वगैरह। और सेम लॉजिक, बस थोड़ा सा ये है कि अगर आइलैंड पूछ दिया तो आप सेम में ही एक 1 फाउंड करो, कोई भी एक शुरू का, और उसी में फिर आसपास का देखो डायरेक्शंस, और सारे आप आइलैंड को ये कर दो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड रिलेटेड है मेरा और भी अदर चीज़, जॉम्बी इन्फेक्शंस वगैरह, फ्लड फिल वगैरह, सब सारा सेम है। तो आप लोग प्लीज़ जाओ प्रैक्टिस करो। तो मेरा बस यही था कि मैं ये शेयर करूं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ शेयर भी करो दूसरों को। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.